जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एसएसबी वर्ल्ड। आज मैं आपको कुछ हैक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो OLQs को इनकलकेट करने में हेल्प करेंगे। हैक्स मतलब दोस्तों कुछ ऐसी चीजें जो आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके रिजल्ट को पाने में स्मार्टली मदद करती हैं। तो OLQ के बारे में जैसा कि मैं आपको अपनी वीडियोस के थ्रू भी बता रही हूँ कि OLQs हैं क्या, और आपने कहीं ना कहीं 15 OLQs के बारे में पढ़ा होगा। तो जो OLQs हैं वो हैं क्या, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से वो एक सिलेबस होते हैं एसएसबी का, और कैसे इन्हें पाने के लिए हमें मेहनत करनी है, स्मार्टली प्रिपरेशन करनी है, इस चीज को आपको आज मैं बताने वाली हूँ, जिसका नाम है 5 हैक्स टू इनकलकेट OLQs। तो दोस्तों हमारा वीडियो है 5 हैक्स टू इनकलकेट ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज विच इज OLQ, एंड हियर वी हैव रिटन नो द सीक्रेट। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या सीक्रेट है, कौन से हैक्स हैं, किस तरह से हम स्मार्टली अपने OLQs को अचीव कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी पंक्चुअल। दोस्तों पंक्चुअलिटी आर्म फोर्सेस में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ टाइम से स्टार्ट होना, टाइम पे ख़त्म होना और उसकी नेक्स्ट चीज़ टाइम पे शेड्यूल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका पूरा दिन एक प्लान्ड वे में कैरी फॉरवर्ड होता है, आप उसी को उस तरह से जीते हो जिस तरह से आप प्लान करते हो, और आपकी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी एक OLQ है वो भी इस पंक्चुअलिटी की OLQ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करती है। तो पंक्चुअलिटी आपकी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। दोस्तों पंक्चुअल होने से हमारा काम आसान हो जाता है, साथ ही साथ हमारी बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी उलझनें, बहुत सारा कंफ्यूजन भी सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, और प्लीज़ आप पंक्चुअल रहने की कोशिश करें। आपको जब आर्म फोर्सेस में कमीशन होने के बाद जब रिक्रूट किया जाएगा, तो वहाँ पे आपको जो भी टाइम दिया जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम, ऑर्डर्स दिए जाएंगे, उन्हें फॉलो करने का टाइम, टारगेट उसको अचीव करने का टाइम, ये सारी चीज़ें आपकी पंक्चुअलिटी टेस्ट करती हैं। तो ये पंक्चुअलिटी सिर्फ आपको रेकमेंड होने नहीं, बल्कि इसके बाद तक का सफ़र भी तय करने में मदद करेंगी, एक ज़िंदगी जीने में मदद करेंगी। इसलिए OLQs बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं हमारा दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर है बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। सोशली रिस्पॉन्सिबल मतलब आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है दोस्तों कि आपने कुछ काम दिया और आपने उसको पूरे तरीके से निभा दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये भी है कि आपने उस चीज़ को किस तरह से किया और कितना आगे आके इनिशिएटिव लेके करना चाहा। तो दोस्तों बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। आप लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनकी ज़रूरतों को समझिए, अगर कहीं ना कहीं कोई कमी है तो उसे पूरा करने की कोशिश करिए। हम सबकी एक ड्यूटी है हमारी सोसाइटी की तरफ, और उस ड्यूटी को निभाने के लिए हमें काफ़ी कोशिश करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार कोई दूसरा या तीसरा इंसान आके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताए। इंस्टीड हमें कभी खुद से भी कोशिश करनी चाहिए अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। तो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने एल्डर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने काम के लिए आप जितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, उतनी ज़्यादा OLQs आपको गैदर करने में, अपने आप अंदर उसको बनाए रखने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं तीसरा फैक्टर विच इज़ स्टे ट्रू टू वर्ड्स। दोस्तों आपको अपनी बात का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। आप जो कहिए उसे प्रॉपरली कहिए और उस पर अड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने वर्ड्स से ट्रू नहीं हुए, ऑनेस्ट नहीं हुए, अगर आपकी जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड और फंबल करती है, तो डेफिनेटली आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। और इस इंस्टीट्यूट में ट्रस्ट वर्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रस्ट पे ही सारे काम होते हैं। इतना फ्रजाइल और इतना सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है ये कि यहाँ पे दे कैन नॉट अफोर्ड एनी ऑफ द डिसलॉयल्टी ऑफ एनी ऑफ द पर्सन सर्विंग हियर। तो प्लीज़ आप अपने वर्ड्स में ट्रू रहिए, जो कहिए उसे पूरा करिए, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने की कोशिश करिए। इसी तरह से आप अपने गोल के जल्दी करीब आ सकते हैं। नेक्स्ट इज परफॉर्म अ हार्ड वर्कआउट सेशन। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो आपकी पर्सनैलिटी की हो गई। आइए जानते हैं थोड़ा बहुत स्टेमिना अपने फिजिकल बॉडी के लिए डेवलप करने की बात। हार्ड वर्कआउट सेशन से दोस्तों आपका मन, आपका
मेंटल स्टैमिना भी डेवलप होगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को रिग्रेसली करने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं आप मेंटली भी अपने आप को पुश करते हो, अपने आप को चैलेंज देते हो, और वहां से आपकी मेंटल टफनेस भी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए फिजिकल टफनेस के साथ साथ आपको मेंटल टफनेस भी बनाए रखना है, बरकरार रखना है और उसे पाने की कोशिश करना है। तो हार्ड वर्कआउट सेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी मसल्स बना लो और अंदर से आप में कोई सब्सटेंस ना रहे। इसका मतलब ये भी है कि मसल्स के साथ साथ पावर के साथ साथ नॉलेज होना चाहिए, और पावर एंड नॉलेज को साथ में यूज करना आपको आना चाहिए। लेट्स नो द नेक्स्ट थिंग विच इज बी अ पार्ट ऑफ सोशल टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों सोशल टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने का मतलब ये है कि सिंस आप में एक लीडर की खोज की जाती है और लीडर एक बहुत अच्छा टीम प्लेयर होता है, तो जितना ज़्यादा आप टीम के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, टीम एक्टिविटी करेंगे, ग्रुप्स में इन्वॉल्व होंगे, कोई टारगेट अचीव करेंगे, वॉलंटियरली कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे, जैसे एनजीओज हो गए, कोई फाउंडेशन हो गया जहाँ पे सोशल सर्विस जैसे कई सारी चीज़ें की जाती हैं सोसाइटी के लिए, तो इन सारी चीज़ों में जब आप पार्ट लोगे, इनिशिएटिव लोगे, तो कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस बाकी लोगों से ज़्यादा होगा। आपका जो पब्लिक गैदरिंग और पब्लिक डीलिंग जो आपका लेवल होगा वो बाकी सारे लोगों से ज़्यादा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैक है आपको अपनी OLQs बिल्ड करने के लिए। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 हैक्स जो आपको कहीं ना कहीं आपके OLQs डेवलप करने में हेल्प करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपने ये सारी 5 चीज़ें फॉलो कर ली रिलीजियसली, तो कहीं ना कहीं आप में 15 OLQs फॉलो होंगी, स्टार्ट आप में कहीं ना कहीं पाई जाएंगी, और इस तरह से आप जब भी SSB देने जाओगे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आपसे फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो मटेरियल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।